मंसूर शेख साहब, आपसे ये सवाल के जो है क्यों नून लीग वालों ने जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर नहीं माने और उनको अशिफा में क्यों नहीं ले गए, क्यों पिम्स में ले गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, क्योंकि आपको पता है ना कि अक्सर कमिटमेंट डिसऑनर हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उनके वर्कर की वजह से। तो ये इसीलिए रात को उनको वहां पे जब पिम्स में लेके गए तो फिर शिफा के ही डॉक्टर्स वहां पे आए। मैटर तो उनके डॉक्टर्स को था, और जब उन्होंने देखा कि 100% फिट है तो फिर उसका एक मैटर नहीं बनता किसी को हॉस्पिटलाइज करने का अगर वो फिट है। और वहां पे भी उनको, अगर जेल में भी हैं तो उनको एक प्रॉपर सहूलतें तो दी गई हैं, तो उसमें हॉस्पिटल रहें और बीमार ना हो और कोई बीमारी ना हो और बीमार हैं तो कोई फर्क नहीं था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए और उनको वहां पे चेकअप के लिए ले गए। जब उन्होंने देखा और डॉक्टर्स ने सब सर्वे किया, सब चेक किया, और जब उनको कोई बीमारी नहीं मिली तो उन्होंने उनको वापस भेजी थी। और यही एक मैटर था ना कि शायद बीमार हैं या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब है ही नहीं थी तो कोई ऐसा इशू बनना नहीं चाहिए था। जी, बाकी तो देखिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाने, गवर्नमेंट जाने, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। इनके लिए तो खुशखबरी ये है कि जो इमरान खान है वो बीमार नहीं है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो सेहतमंद है। इनको तो इससे होना चाहिए और इसके ऊपर इनको खुश होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने मिठाइयां बांटी थी। और शायद मिठाइयां इसलिए बांटी थी कि वो सेहतमंद हों। जब वो सेहतमंद हो गए, उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट सही आ गई, तो फिर हॉस्पिटल का या सुप्रीम कोर्ट का तो मैटर होना नहीं चाहिए ना, इनको डिस्कस करना चाहिए। मिठाइयां भी बांट दी, फूल भी फेंक दिए, सारा हो गया और वो भी सेहतमंद हो गए। मैटर तो उनको वहां से कोई जेल से रिलीज का नहीं था, बीमारी की वजह से था, और बीमारी जब है ही नहीं तो फिर उन्हें उनकी असल जगह पे पहुंचा दिया गया। जी, अच्छा, मैं ज़रा रिस्पॉन्ड करूंगा शेख साहब को। अच्छा, इन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजूहत थी। ये कितने वहाँ पर दहशतगर्द आए थे, इस्लामाबाद को घेर रखे थे कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, और वो एक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करवा सके। एक कॉन्वॉय जब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शिफा हॉस्पिटल में जा सकते हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वो चले गए, वो अडयाला जेल से उन्हीं सिक्योरिटी कॉन्वॉय में चले गए, तो फिर 30 मिनट के दौरान क्या ऐसा मिसहैप हो गया, कौन सी सिक्योरिटी लाहक हो गई? एक सेकंड शेख साहब, आप प्लीज रिस्पॉन्ड कर दे, कोई इशू नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटी रीजन लाहक हो गई जिसकी बिना पर खान साहब को रास्ते में तब्दील किया गया, उसकी कानवाई को? तो हम ये जानना चाहते हैं, जो मिठाइयाँ हमने खाई वो हजम भी हो गई, वो बात नहीं है, और खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ खेला गया है। लेकिन अब इशू खान साहब की सेहत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि चेकअप भी करवाया जाए और बोर्ड बनाया जाए, मेडिकल बोर्ड। नहीं, नहीं, अशिफा वाले डॉक्टर कर नहीं सकते हैं। अशिफा वाले डॉक्टर अब यहाँ पर तो बुलाए नहीं जा सकते हैं। अशिफा वाले डॉक्टर तो अशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होंगे। लेकिन अब एक सवाल ये है कि अगर अशिफा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी यही किया है तो वो भी इस तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए। इन्होंने फॉलो नहीं किया है, इनको सबमिशन करवानी थी बोर्ड की, जो फाइंडिंग थी वो बोर्ड की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया था। वो बोर्ड की जो फाइंडिंग आ जाती वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा जाते, और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो फिर क्या फैसला देते। इस तरह थोड़ी होता है कि मैं मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे और फिर मैं अपने तरीके से कहूं कि ये तो ठीक है, इनको ले जाया जाए। शेख साहब, आप थोड़ा सा मुझे लाउडली बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। अगर इन्होंने आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा लाउडली बोले। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड कर लेगी ना। हम और आप तो है नहीं जजेस, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ने गलती की है और ये उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए तो लेट देम डिसाइड, क्यों इतनी परेशानी है। और बस खुश रहें कि इनके जो लीडर हैं वो सेहतमंद हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, इज फिट। नहीं, हमें अभी भी तशवीश है। वो जो पिम्स के हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर, पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से हमें कोई तवक्को नहीं है। खैर, तो डिसाइड हो गया, ये तो डिसाइड हो गया कि वो सेहतमंद है, छोड़ दें। और ये अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अब एक सेहतमंद आदमी को बीमार क्यों करें? और जब वो सेहतमंद है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। कोई और हमें इससे कोई नहीं है कि कोई बीमार रहे और सेहतमंद ना रहे। अल्लाह ने उन्हें सेहत दी है, उनका चेकअप कराया गया,
अच्छा शेख साहब, एक सवाल और आपसे है, क्या इनकी सेहत के साथ भी पॉलिटिक्स की जा रही है, खान साहब की सेहत के साथ, कि उनको सिर्फ निकाला ही इस वजह से गया है कि 28वीं तरमीम पे साइन करवाए जाएं, या सूबे के लिए जो है जो सूबाई असम्बलीज हैं वो साइन कर दें और सूबे बनाने के लिए तैयार हो जाए? क्या खान साहब को सिर्फ इस वजह से बाहर निकाला गया है? देखिए, हम तो पॉलिटिक्स कर नहीं रहे, अभी भी मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, बात तो ये भाई कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स तो पीटीआई कर रही है उनके अगेंस्ट, तो हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर कुछ करना होगा तो गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ आराम से कर लेगी। और देखिए, ये जो सूबों का इशू है ना, सूबे का इशू कोई सियासी नहीं होना चाहिए, ये इंतजामी होना चाहिए कि अगर एक इतने बड़े सूबे अगर रोजगार नहीं दे रहे, सिक्योरिटी नहीं दे रहे, लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, तो सूबे बने। लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर एक सूबा नाकाम जा रहे हैं कि जी उसमें जॉब्स भी नहीं है, फिर वो पूरा कमांड भी नहीं अच्छी कर रहे, तो फिर सूबे अगर बने तो मिल बैठ के इस चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये चीजें जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट ने करनी, ना मैंने ना आपने। तो जो मेजोरिटी के हिसाब से रूल रेगुलेशन और जो लॉ कहेगा उसके हिसाब से खान साहब का कोई सवाल? हम आप अपने डिसीजन कर सकते हैं। जी जी देखिए शेख साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपने जो सवाल उठाया है, खान साहब चेकअप उस तरीके से नहीं करवाई गई जिस तरह होनी चाहिए थी। ये अता तारड़ आपके जो वज़ीर इत्तलात है, उनके ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि उनका फॉलो अप चेकअप किया गया है। जो आंख का इशू था, जो और रिलेटेड बीमारियां हैं, जो इश्यूज़ है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस वजह से हमें तशवीश है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है उनको लेटर एंड स्पिरिट उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था और होना चाहिए अभी भी। अब अगर कोई लेमैन इस तरह करे तो फिर भी हमें समझ में आती है कि उनको पता नहीं है। गवर्नमेंट के पास कोई और जवाब नहीं होता है, उनके पास यही अथॉरिटी होती है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करे, उनके अहकामात को ना माने, तो उस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए। जैसे पीपल पार्टी के जो साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को क्यों घर गए थे, तो यूनी अदालत हो गई थी, 30 सेकंड की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद वो घर चले गए थे। तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी